चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। ये क्या माँ, ये सब क्या है? मैंने बोला था ना, वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढोना थोड़ी है। गाड़ी जब जा ही रही है तो ये भी साथ ही चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। माँ के हाथों से खाने का टिफिन अपने हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श प्रमोद को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो ऐसे ही हैं। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर को निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद प्रमोद को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाने वो अपने 2 छोटे भाई बहन और अपनी माँ के साथ शिमला जा रहा है। ये उनका पहला मौका है जब वे अपने शहर से इतनी दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई काफ़ी खूबसूरत हैं। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हर तरफ बर्फ़ गिरी है। वैसे अपना शहर भी काफ़ी खूबसूरत है, मगर शिमला की तो बात ही कुछ निराली है। चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़े प्रकृति की सुंदर स्वरूप मन को मोहने के लिए काफ़ी है। प्रमोद अपने 2 भाई बहन और अपनी माँ के साथ वहाँ बहुत एंजॉय करता है। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वह होटल चले जाते हैं, जहाँ प्रमोद खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफ़िन निकालती है। तब प्रमोद कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, ये सब ढोक के यहाँ तक लाने का क्या फ़ायदा हुआ, जब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, वह भी ताज़ा। प्रमोद को मिले छुट्टियों के 3 दिन बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटने का। प्रमोद अपने भाई बहन को वापस चलने के लिए जगा रहा है। चलो चलो, होटल खाली करने का समय हो गया है, घर नहीं चलना है क्या? अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो? प्रमोद के जगाने पर सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। परंतु तभी पता चलता है कि रात को काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर प्रमोद झल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की ही छुट्टी मिली थी। अब अगर उसने 1 दिन भी ऑफिस पहुँचने में देर की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये सब प्रकृति की माया है, इसमें नाराज होने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा इंतजार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फबारी लगातार जारी है। इस बर्फबारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं, जो कभी प्रमोद को गुदगुदा रही थीं, अब मानो वो उसे चिढ़ा रही हैं। वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। जहाँ एक तरफ उसके भाई बहन बाहर मौसम का मज़ा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं वह होटल के कमरे में बार बार बाहर झांक रहा है और दीवार पर अपना माथा पीट रहा है। एक दिन प्रमोद का छोटा भाई प्रवीण, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा है, वह प्रमोद के पास आता है और कहता है, भैया, एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका प्रमोद थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, हाँ कहो। भैया, वैसे तो तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियाँ कब की ख़त्म हो गई हैं और हम यहाँ फंसे हैं। तुम्हारे ऑफिस का बहुत लेट हो रहा है, वहाँ जाकर शायद तुम्हें सीनियर से डांट भी खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटें। मगर क्या तुमने कभी इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? तुम क्या कहना चाहते हो? सीधे सीधे कहो। यही कि प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां खड़ी की हैं, उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। प्रमोद थोड़े गुस्से में, बकवास करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करते करते उसके हाथ बिल्कुल कठोर और खुरदरे हो गए थे। उसे कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी नहीं धोना पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता है। उसे यहाँ खाना बनाने की, बर्तन मांजने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ सब कुछ होटल से ही अवेलेबल है। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब भी पहले की तरह सख्त और खुरदरे नहीं बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी ये एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे जितनी परेशानी खड़ी करें, परंतु जाने अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है उसे माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से ये सारी बातें सुनते ही प्रमोद एक स्टैचू बन चुका था। बाकी प्रमीर की बातों ने शायद उसे मन की गहराइयों तक छू लिया था। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वह अपना सब कुछ लुटा भी स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहती। ना धन, ना दौलत, ना तारीफ, ना ही अपनी उपासना। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी माँ के हाथों को स्पर्श किया? क्या आप कभी उसके पास बैठे हैं? क्या आपने उसे कभी सुनना चाहा? क्या कभी उसकी तकलीफों को आपने जानने की कोशिश की? यदि नहीं तो इसकी शुरुआत आज से ही करें। अपना मोबाइल अभी बंद करें और जाके माँ के पास बैठें, क्योंकि क्या पता कल जिंदगी ये मौका दे ना दे। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनों की अहमियत को ना भूलें। अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, टाइम से स्कूल जा रहे हैं, तो उसके पीछे किसी का कठिन परिश्रम शामिल है। आपकी हर कामयाबी के पीछे एक ऐसा गुमनाम शख्स खड़ा है जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं, मगर उसने आपको आपकी पहचान दिलाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। अपने जीवन का आनंद, अपना आराम, सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दिया है, जिसकी कीमत दूसरा कोई नहीं सिर्फ आप समझ सकते हैं। अच्छा होगा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त अपनों के लिए भी निकालें। उनकी अहमियत को समझें। सिर्फ अंधी दौड़ लगाने से कोई फायदा नहीं।